टूरिज्म इंडस्ट्री का जो मानना है कि विदेश में ब्रांड इंडिया पर फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है और इससे विदेशी पर्यटकों को अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी। इंडिया में विदेशी टूरिस्ट के आने से सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और साथ ही रोज़गार के मौके भी मिलते हैं। तो सरकार अब इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ घूमने के लिए, तो उसके लिए सरकार बजट में भी कुछ ला सकती है, इसकी भी उम्मीद है। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री को यूनियन बजट 2026 से काफ़ी उम्मीदें हैं और इंडस्ट्री का मानना है कि विदेश में ब्रांड इंडिया पर फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है और इससे विदेशी पर्यटकों को अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी। और सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टूरिज्म से जुड़े ग्लोबल कैंपेन के लिए फंड का आवंटन कर सकती है और इससे विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी भारत में बढ़ेगी और साथ ही विदेश में रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। तो इनक्रेडिबल इंडिया जैसे कैंपेन के जरिए जो एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि थॉमस कुक इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ महेश अय्यर ने कहा है कि इनक्रेडिबल इंडिया जैसे ग्लोबल मार्केटिंग कैपिटल एलोकेशंस बढ़ाने की ज़रूरत है और विदेश में प्रमोशन एवं पब्लिसिटी का बजट 2025 में 33 करोड़ रुपए था और यह FY26 में फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2025 में यह 33 करोड़ था और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में घटकर 3 करोड़ रुपए है। तो इंडिया एसोसिएशन ऑफ द टूर कॉर्पोरेटर्स IATO के प्रेसिडेंट रवि घोषन ने कहा है कि इंडिया की इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर इमर्जिंग सोर्स मार्केट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि इंडिया को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड इंडिया टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा और इससे दुनिया भर में ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने में मदद मिलेगी और इसके लिए पर्याप्त फंड का एलोकेशन होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इंडिया में विदेशी टूरिज्म के आने से सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और साथ ही रोजगार के मौके भी मिलते हैं और सरकार यूनियन बजट में टूरिज्म सेक्टर के लिए ऐलान कर सकती है। टूरिज्म इंडस्ट्री के जो डेटा के मुताबिक 2024 में इंडिया में 99.5 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे 2024 में और 1.06 करोड़ ANRI आए थे और दोनों को मिलाकर 2.05 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे। यह संख्या बढ़ रही है और लेकिन अभी कोविड से पहले के मुकाबले कम है और 2019 में करीबन 1.09 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट भारत आए थे। और जो वांडरऑन के CEO गॉड ने कहा है कि घरेलू टूरिज्म देश में टूरिज्म की रीढ़ बना हुआ है और इसे बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट और रेल ट्रैवल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिलिंग WTTC की जो प्रेसिडेंट और CEO
जूलिया शिप्सन ने 2024 में कहा था कि भारत के ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की वैल्यू बढ़कर $523 अरब पहुंच जाएगी और ट्रैवल इंडस्ट्री टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS रेट्स को आसान बनाने की मांग की है। और अभी TCS के कई रेट्स लागू हो सकते हैं और इस OTC के CEO विशाल शुरी ने कहा है कि TCS का यूनिवर्सल 1% का रेट होना चाहिए। तो ये टूरिज्म की जो न्यूज़ था वो आज मैंने आपको बताया, क्योंकि जो कि हमारे भारत में टूरिज्म जो विदेशी जो यात्री आते हैं तो उनके लिए खासकर ज़्यादा सुविधा नहीं है, जैसे कि VIP ट्रेनें और हवाई यात्रा, एयरपोर्ट भी नहीं है। जहाँ उन्हें जाना हो वहाँ के लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था बहुत कम है, चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेशनल एयरपोर्ट की समस्या है हमारे देश में, क्योंकि जो नेशनल होते हैं वो घरेलू एयरपोर्ट होते हैं। इंटरनेशनल क्या है कि जैसे मुंबई है, दिल्ली है, गुजरात है और लखनऊ है। तो ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो और नेशनल नहीं है, जो कि हमारे पूरे इंडिया में नेशनल भी होने चाहिए, जो कि फ़्लाइट हमारे इंडिया के अंदर भी जा सके। जैसे हमको कहीं जाना है तो ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए एयरपोर्ट बनने चाहिए, तब यातायात अच्छा होगा और विदेशी टूरिज्म घूम पाएंगे पूरे देश को। तो इस चीज़ पे सरकार अब ध्यान देने की कोशिश कर रही है और बजट में ये भी लाने का, जो बजट में कुछ बढ़ाने का भी काम कर सकती है सरकार टूरिज्म के प्रति। तो ये वीडियो टूरिज्म सेक्टर के लिए, जो कि लोग जो बिजनेसमैन हैं टूरिज्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यूज़ सबसे बेस्ट है। तो आप जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे उनको पता लग सके कि टूरिज्म के लिए हमारी सरकार कुछ कर रही है।